जिधर ये अपनी सप्लाईज को वापस से फुल करते हैं, जैसे हम सफर के दौरान गाड़ी में पेट्रोल वगैरह डलवाते हैं। यहाँ से फ्लोकी अपने साथ 3 रेवन को भी ले लेता है उस नई जमीन को ढूंढने के लिए, और इसकी वजह से फ्लोकी का नाम ही बदल जाता है। लोग उसको रेवन फ्लोकी का निकनेम दे देते हैं। अब यहाँ से ये लोग तैयार थे जर्नी के सबसे खतरनाक पॉइंट के लिए, इस बेरहम अटलांटिक ओशन में ऐसी जमीन ढूंढना जिसके बारे में ना इनको ये पता था कि वो किधर है और ना ही ये पता था कि उनको वो मिलेगी भी। फेरो आइलैंड से थोड़ा सा आगे जाने के बाद फ्लोकी एक रेवन को रिलीज करता है। इसका तरीका ये था कि अगर जमीन करीब है तो रेवन वापस नहीं आएगा, और अगर दूर दूर तक कोई जमीन नहीं है तो रेवन थक कर वापस आ जाएगा बोट पे। पहला रेवन उड़कर वापस ही फेरो आइलैंड पर चला जाता है जिधर से ये आए थे। फिर आगे बढ़ते हैं तो वो दूसरे रेवन को रिलीज करते हैं। वो कुछ देर उड़ता है और फिर वापस बोट पर आ जाता है, जिसका मतलब था कि आसपास कोई जमीन नहीं है। फिर बाद में ये तीसरे रेवन को रिलीज करते हैं और वो रेवन नॉर्थ वेस्ट की तरफ उड़ता है और फिर वापस ही नहीं आता। लोकी को पता चल जाता है कि उस डायरेक्शन में जमीन है, तो वो उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ता है और बहुत लंबे अरसे के सफर के बाद फाइनली वो एक मिस्टीरियस जमीन पर पहुंचते हैं। ये लोग ईस्टर्न साइड पर उतरते हैं। लोकी बड़ा इंप्रेस होता है इस जमीन को देखकर। जैसा इनको बताया गया था ये जमीन बिल्कुल वैसी थी। खूबसूरत पहाड़ियां, हरी भरी वादियां और खाने के लिए बहुत ज्यादा मछलियां थी साहिल पे। इसके टीवी शो में दिखाया गया था कि फ्लोकी को लगता था कि वो एसगार्ड आ गया, यानी लैंड ऑफ गॉड्स। फिर ये लोग यहाँ पर कैंप्स लगाते हैं। इनको फ्रेश पानी की लेक्स मिलती हैं, जानवरों के चरने की हरी भरी जमीन थी, और रेस्ट थे तो यहाँ पर ये लोग परमानेंट सेटलमेंट बना लेते हैं। समर्स थे इधर तो ये बड़ा मजे में अपना टाइम गुजारते हैं। लेकिन जब विंटर आता है तो उसके लिए तो ये बिल्कुल भी प्रिपेयर नहीं थे। ठंड की वजह से इनके सारे जानवर मर जाते हैं, ना इनके पास फूड सप्लाईज बची होती हैं स्टोर करने के लिए। इनको तो पता भी नहीं था कि इधर इतने सख्त विंटर होते हैं। जैसे तैसे ये लोग गुजार तो लेते हैं विंटर्स। फिर यहाँ पर स्प्रिंग का मौसम आता है तो पहाड़ियों से बर्फ पिघलना शुरू होती है। लोकी इस पूरे एरिया का सर्वे करने के लिए पहाड़ी पे हाइक करके चढ़ता है। वहाँ पर उसको जमीन हर तरफ आइस से कवर हुई हुई नजर आ रही थी। लोकी इसके विंटर से फ्रस्ट्रेटेड था, तो वो इस पूरी जमीन का नाम ही आइसलैंड रख देता।